औरत जैसे ही गहरी नींद से जागी, उसे दरवाजे पर एक परछाई दिखी तो उसने फौरन अपने पास सो रहे माइकल को दरवाजे पर देखने के लिए आवाज दी। पर तभी माइकल दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अगर सामने वाला माइकल है तो फिर उसके बगल में कौन लेटा है? माइकल डरी हुई एना को शांत करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी पास में रखा फोन बजने लगा। एना ने फोन उठाकर देखा तो पता चला कि टाइम फिर से बदल गया है। मतलब एनी का टाइम भी पहले जैसा हो गया था। ठीक उसी वक्त एनी को कुछ अजीब लगा। जिस हॉल की लाइट बंद थी वो जल रही थी। उसे लगा कि शायद बिजली में कोई खराबी है और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मुड़ी और दरवाजा बंद कर दिया, पर अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल गया। एनी डर के मारे फौरन पलंग के नीचे छिप गई ताकि उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हो। तभी उसे पलंग से चरमराहट की आवाज सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक गद्दा खींच लिया गया और उसके पास उसकी मरी हुई माँ आ गई। एनी डर के मारे भागकर बाहर निकली और तभी उसे अपनी बहन मिली जो उसे बचाने आई थी। वे दोनों फिर से चर्च गए और उस ऐप का कोड फादर को दिया। कोड देखने के बाद फादर ने बताया कि ये एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जो शैतान और उसके नौकर की तरफ से है। पर अच्छी खबर ये थी कि इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए या तो उल्टी गिनती तोड़कर समय से पहले मरना होगा या फिर जिंदा बचना होगा, लेकिन समय से पहले कोई नहीं मरना चाहता। इसलिए फादर ने जिंदा रहने का एक तरीका खोज निकाला। उन्होंने एक बड़ा ड्रम समुद्री नमक मंगवाया। पश्चिमी देशों में समुद्री नमक को सबसे ताकतवर, बुरी ताकतों को भगाने वाली चीज माना जाता है। नमक हवा से उड़ न जाए इसलिए एना ने उसे गोंद के साथ मिलाया और फिर उस गोंद मिले नमक से जमीन पर एक 5 कोनों वाले सितारे का घेरा बनाया। ठीक उसी समय माइकल का काउंटडाउन भी खत्म होने वाला था और लाइटें भी उसी पल धीमी हो गई। वे सब फौरन उस घेरे के अंदर चले गए। फादर ने भी उसी वक्त अपना छोटा सा क्रॉस निकाला और बाइबल पढ़कर शैतान को भगाने लगे। इस तरीके का असर भी हुआ। शैतान सच में उस घेरे के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब उन सबको लगा कि इस तरीके से वे बच जाएंगे, तभी माइकल के सामने उसका मरा हुआ भाई आ गया। अपने भाई को जिसे वो बहुत याद करता था देखकर माइकल अनजाने में ही कदम आगे बढ़ गया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पीछे हटना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शैतान ने सीधे माइकल को उस घेरे से बाहर खींच लिया और बाकी लोग माइकल को बचाने के लिए घेरे से बाहर भागे। उस घेरे की वजह से अगली मरने वाली एनी एक शेल्फ से घायल हो गई। जब एना बेसमेंट से बाहर भागी तो उसने देखा कि माइकल सड़क के बीच में बिना किसी खरोंच के खड़ा था। जाहिर है शैतान ने उसे बख्शा नहीं था और काउंटडाउन खत्म होते ही माइकल भी मारा गया। लेकिन एना को दुखी होने का भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बहन एनी के पेट में कुछ घुस गया था। इसलिए वो फौरन उसे अस्पताल ले गई। जब वो अपनी बहन को भर्ती करा रही थी तो उसने देखा कि बहन का इलाज करने वाला डॉक्टर उसका अपना बॉस था, जो एक बहुत घटिया इंसान था। वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर उसे अक्सर परेशान करता था। उसे याद आया कि उस दरिंदे ने भी ये ऐप डाउनलोड किया था और पादरी ने उसे इस काउंटडाउन को तोड़ने का एक और तरीका बताया था। एना जानती थी कि वो इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए बहन को एडमिट कराकर वो वहां से निकल गई। वो अपने बॉस के पास गई और उसे बहला फुसलाकर एक गोदाम में ले आई। उस आदमी को लगा कि आज उसकी किस्मत खुल गई, लेकिन तभी एना ने उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मार दी। उसका असली मकसद उस आदमी को मारकर शैतान के श्राप को तोड़ना था। वो आदमी दर्द सहते हुए भागा, लेकिन एना ने उसे डंडे से मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर एना ने एक नुकीली चीज निकाली और वो उस आदमी पर हमला करने ही वाली थी कि एक अजीब ताकत ने उसे दूर फेंक दिया। आदमी भी मौका देखकर भाग गया। एना समझ गई कि उसका प्लान फेल हो गया है और उसकी बहन का काउंटडाउन भी खत्म होने वाला था। अपनी बहन को बचाने के लिए उसने पास की एक पुरानी अलमारी से कुछ दवाइयां निकाली। दूसरी तरफ एनी अपना खत्म होता हुआ काउंटडाउन देखकर पूरी तरह निराश हो चुकी थी, लेकिन शैतान उसे बस मारना नहीं चाहता था, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। तभी एना अंदर आई और बिना कुछ कहे वो दवाई खुद को लगाई। अगले ही पल एना जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन शैतान नहीं चाहता था कि एना इस श्राप को तोड़े, इसलिए उसने एना को मौत से वापस खींच